प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब आपका ईमान कितना मजबूत रहेगा? आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर हदीस है जो सही मुस्लिम में आई है। एक छोटे लड़के की कहानी, एक आलिम राजा की कहानी और एक ऐसी कौम की कहानी जिनके दिल ईमान की रोशनी से जल उठे, यहाँ तक कि जब वो आग में झोंके जा रहे थे। ये है लड़के और राजा की कहानी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3005 के मुताबिक एक बार एक ऐसा राजा था जो बहुत सख्त हुकूमत करता था। वो सिर्फ एक जालिम नहीं था, वो खुद को खुदा कहता था, अल्लाह हमें ऐसे गुरूर से महफूज रखे। उस राजा के पास एक जादूगर था, एक बूढ़ा आदमी जो सालों से उसकी सेवा कर रहा था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने राजा से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक लड़का दे दो जिसे मैं अपना जादू सिखा सकूं ताकि ये इल्म चलता रहे। तो राजा ने एक होशियार, समझदार और मासूम लड़का चुना। लेकिन अल्लाह ने उस लड़के के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन जब वह लड़का जादूगर के पास जा रहा था तो रास्ते में उसे एक राहिब मिला, एक नेक और सच्चा इबादत गुजार। लड़का उसकी बातों की तरफ खींचता चला गया। उसके अल्फाज में सच्चाई थी, उसके दिल में नूर था। अब लड़का हर दिन ऐसा करता, वो जादूगर के पास भी जाता, लेकिन रास्ते में उस राहिब से भी इल्म लेता। उसने राहिब से पूछा, मैं कैसे जानूं कि कौन सा रास्ता सही है? राहिब ने कहा, तुम्हें एक निशानी दिखाई देगी। और वो निशानी आए एक दरिंदे की शक्ल में। एक दिन रास्ते में एक बड़ा जानवर खड़ा हो गया। लोग डर से ठहर गए। लड़के ने सोचा, आज मुझे पता चलेगा सच्चाई जादूगर में है या राहिब में। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता तुझको ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को इसी पत्थर से मार दे। उसने पत्थर फेंका और अल्लाह के हुक्म से वो दरिंदा वहीं ढेर हो गया। लोग हैरान रह गए। अब लड़का सिर्फ एक तालिबे इल्म नहीं रहा, उसे अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत मिली थी। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों की आंखें ठीक करता और यहाँ तक कि मरने वालों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता। उसकी बातें पूरे शहर में फैल गईं, यहाँ तक कि राजा तक भी पहुंची। राजा आग बबूला हो गया। एक बच्चा उसकी हुकूमत को कैसे चुनौती दे सकता है? राजा ने उसे बुलाया, तुझे ये ताकत किसने दी? राजा ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह की तरफ से है, मेरा रब और तेरा भी। राजा ने उसे बहुत सजा दी, उसने राहिब को शहीद करवा दिया, लड़के के दोस्तों को भी। फिर उसने लड़के को पहाड़ से गिरवाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। उसने उसे समंदर में डुबोने की कोशिश की, फिर भी अल्लाह ने उसे बचा लिया। आखिरकार लड़के ने कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम वही न करो जो मैं कहता हूँ। लोगों को इकट्ठा करो, मुझे एक पेड़ से बांधो, मेरी तरकश से एक तीर लो और कहो, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम पर, और फिर तीर चलाओ। राजा ने वैसा ही किया। लोग जमा हुए, लड़का बंधा हुआ था। राजा ने तीर उठाया और सबके सामने कहा, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम पर। फिर तीर चलाया और लड़का शहीद हो गया। मगर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। लोगों ने एक साथ कहा, हम लड़के के रब अल्लाह पर ईमान लाते हैं। राजा हार गया था। अब उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने शहर भर में खाइयां खुदवाईं और उनमें आग जलवा दी। उसने कहा, अपने ईमान से मुकर जाओ या इस आग में कूद जाओ। लेकिन मोमिनों ने ईमान नहीं छोड़ा। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि एक औरत जो अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए हुए थी, वो थोड़ी देर रुकी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन अल्लाह ने एक करामत दिखाई। उसका छोटा बच्चा, एक नवजात, बोल उठा, ए अम्मी, सब्र करो, क्योंकि तुम हक पर हो। और वो औरत अपने बच्चे के साथ खुद को आग के हवाले कर देती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ईमान की विरासत है। ये याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा फतह पाती है, चाहे पूरा जहां खिलाफ क्यों ना हो। उस लड़के ने न तलवार उठाई, न कोई लश्कर बनाया, लेकिन उसका यकीन एक सल्तनत को हिला गया। सही मुस्लिम की इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मदद वहां से आती है जहां हम सोच भी नहीं सकते, कि एक मोमिन भी हजारों को बदल सकता है, और कि अल्लाह के रास्ते में दी गई शहादत एक नुकसान नहीं बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान कहता है, सूरह अल बुरूज आयत 4 से 8 तक, खंदक वालों पर लानत हो जो आग से भरी खंदकों में बैठे थे और उन्होंने देखा कि मोमिनों के साथ क्या किया जा रहा है, और उन्हें बस इस बात की सजा दी गई कि वे अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो सबसे जबरदस्त और तारीफ के लायक है। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल करे। हमें ऐसे बच्चे अता करे जिनमें वो ईमान हो।
और हमारे दिल कभी उसके अलावा किसी के सामने न झुकें। आमीन। इस कहानी को दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ईमान पर डट जाने की ताकत पाएं, चाहे कीमत कुछ भी हो।